नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम डॉक्टर रिजवान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर वर्ल्ड प्लस। एग्रीकल्चर वर्ल्ड प्लस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक नए उत्पाद के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जो किसान साथी चैनल को पहली बार देख रहे हैं, कृपया करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सूचना आप तक पहुँच जाए। तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें ताकि जो किसान साथी हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं वो किसान साथी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और खेती किसानी की पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक नए उत्पाद के बारे में जिसका नाम है मीराबिस डाउ। तो मीराबिस डाउ क्या है, मीराबिस डाउ के क्या क्या फ़ायदे हैं, मीराबिस डाउ का मोड ऑफ एक्शन क्या है, यानी ये फफूंद पर कैसे काम करता है, मीराबिस डाउ कौन कौन से रोगों को नियंत्रित करता है, मीराबिस डाउ कौन कौन सी फसलों में इस्तेमाल किया जा सकता है और मीराबिस डाउ की डोज प्रति एकड़ कितनी होनी चाहिए, इन सभी पॉइंट्स पर आज मैं पूरी चर्चा करने वाला हूं। हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। मीराबिस डाउ क्या है? मीराबिस डाउ सब्जियों की फसलों में और अन्य फसलों में विभिन्न प्रकार के रोगों को नियंत्रित करने के लिए एक बेहतरीन बहुआयामी फफूंदनाशक है। ये उत्पाद स्पेशल उन किसानों के लिए तैयार किया गया है जो सब्जियों की खेती करते हैं, जिससे उनकी उपज और गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। जैसा कि मेरा अनुभव है कि सब्जियों की फसलों में कई बार स्प्रे करने पड़ते हैं। बार बार स्प्रे करने से या बीमारी कंट्रोल ना होने के वजह से उपज पर इसका सीधा असर पड़ता है, क्योंकि जलवायु में परिवर्तन होने के कारण बीमारी और कीटों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। ऐसे में किसानों को समझना होगा कि अच्छी क्वालिटी का उत्पाद बीमारी आने से पहले इस्तेमाल करें। बीमारी आने के बाद इस्तेमाल करने से बीमारी को नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन जो नुकसान पहले हो चुका होता है उस नुकसान की भरपाई कोई भी उत्पाद नहीं कर सकता, क्योंकि पत्तियों पर लक्षण हमें बाद में दिखाई देते हैं जब तक नुकसान काफ़ी हो चुका होता है, जिससे क्या है किसानों का नुकसान बढ़ता जा रहा है। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सिंजेंटा कंपनी ने एक बेहतरीन उत्पाद लॉन्च किया है जिसका नाम है मीराबिस डाउ। आइए बात करते हैं मीराबिस डाउ उत्पाद के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो मीराबिस डाउ उत्पाद में एक नई टेक्नोलॉजी दी गई है जिसका नाम है एडिपिडीन टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी दूसरे उत्पादों से एकदम अलग तरीके से काम करती है, यानी इसका जो कार्य करने का तौर तरीका है वो एकदम अलग है, क्योंकि ये कार्बोक्सामाइड में एक नए समूह का पहला सदस्य है। ये टेक्नोलॉजी डेफिनोकोनाजोल के साथ में एकदम परफेक्ट है। ये फफूंदनाशक किसी भी प्रकार के कीटनाशकों और पीजीआर, इसके अलावा उर्वरकों के साथ में आसानी से मिलाया जा सकता है, बशर्ते हमें इस बात का ख्याल रखना है कि जो उत्पाद इस दवाई के साथ में मिला रहे हैं वो उत्पाद गुणवत्ता में अच्छा होना चाहिए। फसलों में किसी भी प्रकार का जो स्ट्रेस है, दबाव है, वो दिखाई नहीं देता है, बल्कि ये एक फाइटोटॉनिक का काम करता है। फसलों में किसी भी प्रकार का रेसिस्टेंस डेवलप नहीं होता है, बल्कि ये प्रतिरोध प्रबंधन का एक बेहतरीन विकल्प है। मीराबिस डाउ उत्पाद फसलों में कई प्रकार की बीमारियों से बचाता है, जिससे फसलों में हरापन, मजबूत शाखाएं, तना और एक समान फसल दिखाई देती है। मीराबिस डाउ के कारण बीजाणु अंकुरण बाधित होता है, ट्यूब का विकास कम हो जाता है, माइसीलियम की वृद्धि को रोक देता है, जिससे फंगल का अटैक नहीं हो पाता है। मीराबिस डाउ एक वैक्स लेयर का पावर हाउस है, यानी स्थायी नियंत्रण के लिए पौधों की पत्तियों में मजबूती से संचय करता है। यानी जब हम मीराबिस डाउ उत्पाद का स्प्रे अपने खेतों में करते हैं तब ये पौधों की पत्तियों की सतह पर प्रभावी रूप से चिपक जाता है और स्थायी मजबूत पौधों की पत्तियों की सतह पर एक परत बनाता है और जल्दी से एपिक्यूटिकुलर मोम परत में प्रवेश कर जाता है। स्प्रे के 1 घंटे के बाद यदि बारिश हो जाए तो ये बारिश में धुलता नहीं है और इसके अलावा यूवी प्रोटेक्शन देता है, यानी ये जो दवाई है वो तेज़ धूप में ख़राब नहीं होती है और लंबे समय तक बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करती है। आइए बात करते हैं मीराबिस डाउ का मोड ऑफ एक्शन क्या है, यानी ये फफूंद पर कैसे काम करता है। मीराबिस डाउ के अंदर 2 टेक्निकल का कॉम्बिनेशन दिया गया है।
यानी इसको दो रसायनों के साथ में जोड़ा गया है जो इसको एकदम अनोखा बनाता है। पहला इसके अंदर जो मॉलिक्यूल है वो पाइडीफ्लूमुटोफैन 6.89% एससी फार्मूलेशन में है और ये ग्रुप 7 का फफूंदनाशक है। पाइडीफ्लूमुटोफैन एक पैराजोल कार्बोक्सामाइड एक फाइटोपैथोजेनिक फफूंद के माइटोकॉन्ड्रिया कॉम्प्लेक्स पर सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज श्वसन को अवरोध करने वाला फफूंदनाशक है। फाइटोपैथोजेनिक क्या होता है? फाइटोपैथोजेनिक एक ऐसा जीव है जो पौधों पर परजीवी होता है और पौधों में बीमारियों को पैदा करता है। एन मिथॉक्सी पैराजोल कार्बोक्सामाइड ये फफूंदनाशकों का एक रासायनिक समूह है जिसमें सक्रिय घटक पाइडीफ्लूमुटोफैन को जोड़ता है, जिसे एडिपिडीन टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। एडिपिडीन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है जो फसलों में विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाता है। ये एसडीएचआई समूह से बिलोंग करता है। पैराजोल अमाइड विषम चक्रीय यौगिक हैं जो जैविक रूप से सक्रिय है और उनके अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला है। वे पैराजोल से प्राप्त होते हैं और हाई पोटेंसी में ये अपना कार्य करता है। डेफिनोकोनाजोल में स्टेरॉयल बायोसिंथेसिस इनहिबिटर है जो फफूंद की कोशिकाभित्ति के निर्माण को रोकता है। ये फफूंद की कोशिकाभित्ति में ऑर्गेस्ट्रॉयल के संश्लेषण को बाधित कर देता है जो फफूंद की कोशिकाभित्ति के लिए आवश्यक घटक है। ऑर्गेस्ट्रॉयल का संश्लेषण न हो पाने की वजह से फफूंद की कोशिकाभित्ति कमजोर पड़ जाती है, इसलिए पौधों की कोशिकाओं में ये प्रवेश नहीं कर पाता है और ना ही कोशिकाओं के अंदर ये वृद्धि कर पाता है। इस प्रकार फफूंद धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। चलिए बात कर लेते हैं मीराबिस डाउ का इस्तेमाल कौन कौन सी फसलों में किया जा सकता है। तो मीराबिस डाउ का इस्तेमाल टमाटर, मिर्च, मूंगफली, अंगूर, अनार, आलू, इसके अलावा फलों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें स्टोन फ्रूट, ट्री नट्स, कुकर बिट्स में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कई प्रकार की सब्जियों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आइए बात कर लेते हैं मीराबिस डाउ कौन कौन से रोगों को नियंत्रित करता है। मीराबिस डाउ अगर हम बात करें अंगूर की फसल में, अंगूर की फसल में ये दो रोगों को नियंत्रित करता है। पहला पाउडरी मिल्ड्यू, दूसरा एंथ्रेक्नोज। इन दोनों बीमारियों की रोकथाम के लिए पहला स्प्रे छटाई के 22 से 24 दिन बाद करना चाहिए और दूसरा स्प्रे छटाई के 34 से 36 दिन बाद करना चाहिए। मीराबिस की डोज इसमें 100 ml प्रति एकड़ की दर से और पानी की मात्रा 200 लीटर प्रति एकड़ की दर से इस्तेमाल करना चाहिए। मिर्च की फसल में ये दो रोगों को कंट्रोल करता है, एक एंथ्रेक्नोज, दूसरा पाउडरी मिल्ड्यू। इन दोनों बीमारियों की रोकथाम करने के लिए पहला स्प्रे ट्रांसप्लांटिंग के 30 से 35 दिन बाद, दूसरा स्प्रे 50 से 55 दिन बाद और तीसरा स्प्रे 80 से 90 दिन के बाद करना चाहिए। इसमें जो मीराबिस डाउ की डोज रहने वाली है वो 200 ml प्रति एकड़ की दर से और पानी की मात्रा 200 लीटर प्रति एकड़ की दर से इस्तेमाल करें। तो चलिए बात कर लेते हैं टमाटर की फसल में ये कौन कौन सी बीमारियों को कंट्रोल करता है। तो टमाटर की फसल में ये दो बीमारियों को कंट्रोल करता है। पहला अर्ली ब्लाइट जिसे अगैती झुलसा कहा जाता है और दूसरी जो बीमारी है वो पाउडरी मिल्ड्यू है। इन दोनों बीमारियों की रोकथाम के लिए पहला स्प्रे ट्रांसप्लांटिंग के 35 से 40 दिन बाद करना चाहिए और दूसरा स्प्रे 60 से 70 दिन के बाद करना चाहिए। इसमें जो मीराबिस डाउ की जो डोज है वो 200 ml प्रति एकड़ की दर से और पानी की मात्रा 200 लीटर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। अगर हम बात करें मूंगफली की फसल में, तो मूंगफली की फसल में ये दो रोगों को नियंत्रित करता है। पहला रस्ट, दूसरा लीफ स्पॉट जिसे पत्ती धब्बा रोग के नाम से जाना जाता है। इन दोनों बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए बुआई के 40 से 45 दिन बाद हमें स्प्रे कर देना चाहिए। इससे क्या होगा, रोग जो आने वाला है या आ गया है वो उसको आसानी से नियंत्रित कर लेगा। इसकी जो डोज रहने वाली है वो 120 ml प्रति एकड़ की दर से और पानी की मात्रा 200 लीटर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। अगर हम बात करें आलू की फसल में, तो आलू की फसल में ये रोग जो आता है जिसका नाम है अगैती झुलसा या जिसे हम कहते हैं अर्ली ब्लाइट। ये रोग अल्टरनेरिया सोलेनाई एक फंगस होता है जिसके थ्रू ये आता है। इसका भी प्रकोप बहुत ज़्यादा खेतों में फैल जाता है जिससे क्या है, आलू पे इसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान बढ़ जाता है। इसका जो पहला हमें स्प्रे करना है वो बुआई के 35 से 40 दिन बाद कर देना चाहिए और जो इसकी डोज रहने वाली है वो 200 ml प्रति एकड़ की दर से और 200 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे कर देना चाहिए। इससे ये रोग प्रॉपर कंट्रोल हो जाता है। इसके अलावा
फ्यूजेरियम स्पीसीज की जितनी भी बीमारियां हैं उन पर ये अपना बहुत अच्छा काम करता है। दूसरा, स्कैब डिजीज़ पर ये बहुत अच्छा काम करता है। तीसरा, जो मोल्ड्स होते हैं उन पर ये बहुत अच्छा काम करता है। इन सभी बीमारियों की रोकथाम करने के लिए हमें 1 ml 1 लीटर पानी की दर से मीराबिस-डाउ का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आइए बात कर लेते हैं मीराबिस-डाउ का इस्तेमाल करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखना चाहिए। तो मीराबिस-डाउ का इस्तेमाल करते समय हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ये जो उत्पाद है, इस उत्पाद को सिर्फ और सिर्फ पत्तों पर स्प्रे करने के लिए सिफारिश की जाती है। इसके अलावा मिट्टी में मिलाने के लिए सिफारिश नहीं की जाती है। जिस टैंक में हम इस दवाई को डाल रहे हैं वो टैंक बहुत अच्छी कंडीशन में होना चाहिए। जो डोज़ है उस डोज़ को कम या ज़्यादा बिल्कुल भी ना करें। सही मात्रा का इस्तेमाल करें, साफ पानी का इस्तेमाल करें। दिन के गर्म समय के दौरान स्प्रे बिल्कुल ना करें। बारिश आने वाली है तो स्प्रे ना करें। इन चीज़ों का बिल्कुल हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। छिड़काव के वाष्प की बहुत ज़्यादा या बार बार संपर्क में आने से बचने के लिए हवा की दिशा में छिड़काव करें। और ध्यान रखें, जिस खेत में हम मीराबिस-डाउ का इस्तेमाल कर रहे हैं वो खेत मीराबिस-डाउ से पूरा ट्रीटेड होना चाहिए, यानी पूरा कवर होना चाहिए। अगर हम फसलों में वेटिंग पीरियड की बात करें तो मिर्च की फसल में 3 दिन का वेटिंग पीरियड होना चाहिए। टमाटर की फसल में 3 दिन का वेटिंग पीरियड होना चाहिए। अंगूर की फसल में 7 दिन का वेटिंग पीरियड होना चाहिए। इसके अलावा मूंगफली की फसल में 47 दिन का वेटिंग पीरियड होना चाहिए। अगर हम बात करें मीराबिस-डाउ की पैकिंग साइज़ कितने प्रकार की होती है, तो मीराबिस-डाउ की जो पैकिंग साइज़ है वो 120 ml, 200 ml, 400 ml और 1 लीटर की पैकिंग साइज़ में उपलब्ध है। अगर हम बात करें इसका 1 एकड़ का खर्च कितना आता है, तो मीराबिस-डाउ का जो 1 एकड़ का खर्च है वो लगभग 1000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से खर्चा आता है। प्राइस कभी भी घट सकता है या बढ़ सकता है, प्राइस कभी भी फिक्स नहीं रहता है। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ और आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि शेयर करने से हमारा हौसला बुलंद होता है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, धन्यवाद।